हमें खुशी हो रही है कि इस बार हमारी पार्टी हमारे बेटे रघु को एमएलए का टिकट देने जा रही है। गायत्री देवी के बेटे ने? क्या उसके बेटे ने? उसने मेरा रेप किया है। मेरे सामने अच्छे अच्छों का मुंह नहीं खुलता और तुम हमें सजा दिलवाओगे? हाँ तो इतिहास रच दिया बे। एक ही ओवर में दो विकेट, पहले मालकिन और फिर ये। उन्हें मुझ पे बहुत जुल्म किए हैं, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आपको ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस बार हमारी पार्टी हमारे बेटे रघु को एमएलए का टिकट देने जा रही है, क्योंकि हमारे देश को रघु जैसे ईमानदार और जिंदा दिल युवा नेता की जरूरत है। ये रहा हमारा नया घर। छोटा है पर हम दोनों के लिए काफी है। बहुत सुंदर है। अंदर चले? हाँ हाँ चलो। ये सब क्या हो रहा है? कौन है आप लोग? और एक सरकारी आवास कोई जुआ खेलने का अड्डा नहीं। निकलिए यहां से। सुनाई नहीं दे रहा क्या आप लोगों को? अरे क्या प्रॉब्लम है जेंटलमैन को? दिखाई नहीं दे रहा का? इधर खेला चल रहा है। मुझे ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, इनके मुंह मत लगिए आप। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। काहे गला फाड़ रहे हो अफसर बाबू? ये पूरा इलाका मैडम जी का है, विधायक मैडम जी का, और हम गायत्री देवी जी के आदमी हैं। और ये खेला जब तक खत्म नहीं हो जाता यहाँ से कोई नहीं झिलेगा। अगर एक सेकंड में तुम लोग यहां से दफा नहीं हुए, सबको जल में डाल दूंगा। निकलो यहां से। खड़े खड़े मारा मुंह क्या देख रहे हो? भाग यहां से। मैडम जी, वो अफसर को हमने बोला था कि हम विधायक मैडम जी के आदमी हैं, फिर भी वो नहीं माना और हमारे ऊपर हाथ भी उठा दिए। इतना ही नहीं मैडम जी, वो हमको जेल भेजने की धमकी भी दिया है। उस सरकारी अफसर ने तुम पर हाथ उठाया, जेल भेजने की धमकी भी थी, और तुम मुंह उठाकर हमारे पास चले आए।
उसी वक्त काट कर फेंक क्यों नहीं दिया उस अफसर को? आप आदेश कीजिए, अभी उस अफसर का काम तमाम कर देता हूँ। अभी उसकी जरूरत नहीं है। कौन है वो अफसर जो हमारे इलाके में आकर हमसे उलझ रहा है? गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अपनी खूबसूरत पत्नी को डराने नहीं, प्यार करने आया। जब से यहाँ ट्रांसफर की बात चली है, ये काम वो काम, उसके चक्कर में अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाया। लेकिन अब हम यहाँ आ गए ना, घर नया है, लेकिन प्यार वही है। कौन है आप? अरे कौन है आप? अरे अरे ये क्या तरीका हुआ? कौन है आप? और ऐसे कैसे किसी घर में आ सकती हैं आप? गायत्री देवी नाम है हमारा। यहाँ के विधायक हैं हम। अच्छा, तो आप हैं गायत्री देवी। कहिए, यहां कैसे आना हुआ? कहने नहीं, समझाने आए हैं। हमारे इलाके में आते ही तुमने 2 बड़ी गलतियां की। एक तो हमारे आदमी पे हाथ उठाया और दूसरा जेल भेजने की धमकी दी। देखिए, आपके आदमी बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए हमने हाथ उठाया। हमारे आदमी कुछ भी कर सकते हैं, तो बदतमीजी क्या चीज है? एक बात कान खोल के सुन लो अफसर बाबू, यहाँ गायत्री देवी का कानून चलता है और हमारे कानून में कोई उंगली करे तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलती है। शहर में नए हो, इसीलिए आज सिर्फ समझाने आए हैं। आप हमें समझा नहीं रही, बल्कि धमकी दे रही हैं। शायद आप जानती नहीं कि एक सरकारी अफसर को धमकी देने की सजा क्या होती है। मेरे सामने अच्छे अच्छों का मुंह नहीं खुलता और तुम हमें सजा दिलवाओगे? हम तुम्हें? माँ, शांत हो जाइए। माँ, आप ये सब ठीक नहीं कर रही। ऐसे किसी के भी घर में घुस के ऐसे बात करना। आप यहाँ की विधायक हैं, जनता ने आपको चुना। लोगों से प्रेम से बात करने की बजाय इन्हीं से झगड़ रही है। घर चलिए आप प्लीज। इस सब के लिए अपनी माँ की तरफ से हम आपसे माफी चाहेंगे। कोई बात नहीं, चलते। पहली बार किसी भ्रष्ट नेता का बेटा इतना नेक और समझदार देखा है।
जी आप यहाँ? माफी चाहूंगा आपको वापस परेशान करने के लिए। जी कोई बात नहीं, क्या काम है, कैसे आना हुआ? देखिए बात ऐसी है कि आज हमारा ना हैप्पी बर्थडे टू यू है, तो शाम को घर पे जन्मदिन की पार्टी रखी है छोटी सी। आप आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। देखिए संजय घर पर नहीं है, वो शहर से बाहर गए हैं, अब तो मैं नहीं आ पाऊंगी। देखिए आप शहर में नए हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, आप आएंगे तो इस बहाने जान पहचान भी हो जाएगी। नहीं, मैं ट्राई करूंगी। देखिए आप अगर नहीं आए ना तो हमें ऐसा लगेगा कि आप सवेरे की बात से अभी तक नाराज हैं। अब सवेरे वाली बात के लिए माफी, एक बार फिर से आइएगा जरूर, अच्छा लगेगा। चलते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है मैं जल्दी आ गई। शिखा जी, कहाँ जा रही हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे घर पे, यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ तुम आ गई। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। वैसे भी पड़ोसियों को आपस में बैर नहीं रखना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल। कोई और गेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि हमने और किसी को बुलाया ही नहीं। जी अब मेरे कहने का मतलब कि आपके होते हुए हमें और किसी गेस्ट की क्या जरूरत है। चलो बेटा केक काटो। बाहर मीडिया हमारा इंतजार कर रही है, हम उनसे मिलकर आते हैं। वैसे अब इस साड़ी में ना बेहद खूबसूरत लग रही है। जी थैंक यू। अच्छा मुझे देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। आपको ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस बार हमारी पार्टी हमारे बेटे रघु को एमएलए का टिकट देने जा रही है, क्योंकि हमारे देश को रघु जैसे ईमानदार और जिंदा दिल युवा नेता की जरूरत है। रघु जैसा युवा नेता हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारे समाज की बहू बेटियां सुरक्षित रहे। क्या हुआ तुम्हारे साथ? गायत्री जी, आपके बेटे ने हमारे साथ रेप किया है। रघु, रेप ही किया है ना तुम्हारा? अरे जवान बेटा है हमारा, इस उम्र में मौज मस्ती नहीं करेगा तो कब करेगा? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को, तुम्हें सजा दिला के रहूंगी, जेल भेजूंगी, जेल। ये साबित करने के लिए ना तुम्हें कई जन्म लेने पड़ेंगे। तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, समझी? अगर हम चाहे तो ये साबित कर सकते हैं कि जो कुछ तुम्हारे साथ यहाँ हुआ वो तुम्हारी मर्जी से हुआ, समझी? और उसके बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, समझी? यहाँ जो भी कुछ हुआ उस बारे में अगर अपने पति को बताया या फिर शहर छोड़ने की कोशिश करी, तुम्हारे पति परमेश्वर को ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जिसकी लाश भी नहीं मिलेगी। शिखा, शिखा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? संजय वो
क्या गायत्री देवी के बेटे ने, क्या उसके बेटे ने? उसने मेरा रेप किया है। क्या? मैंने मना किया था ना अपनी पत्नी को कुछ बताने के लिए, और तू नहीं मानी। रघु, और इसका इंतजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। रघु क्या कर रहे हो तुम? शिखा, शिखा क्या हुआ? शिखा तुम ठीक तो हो? कोई बात नहीं, कोई बात। शायद तुमने बुरा सपना देखा है। सब ठीक है। चल क्या बात है शिखा? कई दिनों से देख रहे हैं हम, तुम काफी परेशान लग रही हो। सब ठीक है ना? हाँ, थोड़ी तबीयत खराब है, थकान है थोड़ी, दवाई ले लूंगी तो ठीक हो जाएगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते साहब। हमें यहाँ शुक्ला जी ने भेजा है कामकाज के लिए। अच्छा, वो हमारे ऑफिस वाले शुक्ला जी, हमने उनको कहा था एक काम बारी के लिए, ताकि तुम्हें घर का सारा काम अकेले ना करना पड़े। क्या नाम है तुम्हारा? उषा नाम है साहब। उषा, आपको मैडम सारा काम समझा देंगी, ठीक है? और हम ऑफिस के लेट हो रहे हैं, हम चलते हैं। तुम अपना ख्याल रखो। मैडम जी, मुझे बचा लो प्लीज। उषा, उषा को क्या हुआ? उषा, दरवाजा क्यों बंद है? उषा, उषा दरवाजा खोलो। उषा, रघु ने इसके साथ कुछ करते नहीं दिया। उषा! हाँ तो इतिहास रच दिया वे। एक ही ओवर में 2-2 विकेट। पहले मालकिन और फिर ये कामबाजी। दीदी, उषा, दीदी वो क्या हुआ तुम्हारे साथ? बोलो। रघु ने मारे साथ। बस। डॉक्टर साहब, हमने कुछ महीने पहले बेबी प्लान का सोचा था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बढ़ती उम्र की वजह से मेरे अंदर कोई कमी आ गई हो? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज चेकअप के लिए आ जाता हूँ। थैंक यू। मेरी फाइल कहाँ गई? शिखा, शिखा मेरी फाइल कहाँ है? कहाँ रख दी फाइल? शिखा, ये सब क्या है शिखा? हमने डिसाइड किया था ना कि हम अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे, और तुम ये दवाएं ले रही हो? क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा परिवार आगे बढ़े, हमारी जिंदगी में भी खुशियां आए? तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया शिखा, मेरे विश्वास को तोड़ा है तुमने। मैंने आपको धोखा नहीं दिया है और ना ही आपका विश्वास तोड़ा है। तो फिर ये दवाएं क्यों खा रही हो तुम? क्या वजह है इसके पीछे? सच सुनना चाहते हो ना आप? तो सुनिए, मैं नहीं चाहती थी कि आपको दुख पहुंचे, लेकिन अब जब आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो बता देती। गायत्री देवी का बेटा रघु कई महीनों से बार बार मेरे साथ रेप कर रहा है। उसका पाप मेरी कोख में ना पले, इसलिए ये गोलियां ले रही थी मैं। और तो और इतना ही नहीं, उस हैवान ने हमारे घर में कामवाली तक को नहीं छोड़ा, उसका भी रेप कर दिया उसने। और फिर
मैंने इसलिए भी आपको ये बात नहीं बताई क्योंकि मुझे उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने आपको ये बात बताई तो वो आपकी जान ले लेगा। कितना बदनसीब पति हूं मैं। तुम इतने महीनों से उसके जुल्म का शिकार हो रही थी और मैं तुम्हारे दर्द को महसूस भी नहीं कर सका। तुम अब तक मेरी वजह से चुप थी ना, लेकिन अब नहीं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए मैं उस गायत्री देवी और उसके बेटे को नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें सजा दिलवा कर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। माँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर इलेक्शन हम ही जीतेंगे। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए माँ बेटे को। प्रणाम मैडम जी, बिना बताए यहाँ आने के लिए क्षमा चाहूँगा। वो सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ क्यों आए हो? मैडम जी, इन्होंने कंप्लेंट की है कि रघु ने इनकी पत्नी और इनके घर में काम करने वाले का रेप किया है। आरोप थोड़ा संगीन है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। रेप? ये दोनों पति पत्नी जरूर अपोजिशन पार्टी के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए हमारे बेटे पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे। इल्जाम? पुलिस के सामने शरीफ होने का नाटक कर रही हैं आप? आपके इस बेटे ने मेरे साथ कई महीनों तक बार बार रेप किया है, और तो और इतना ही नहीं, मेरे घर में काम वाले के साथ भी रेप किया है। उषा, उषा बोलो। इंस्पेक्टर साहब, वो हम इन लोगों के बहकावे में आ गए थे। इन लोगों ने हमें पैसे का लालच दिया था रघु भैया के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए। रघु भैया तो बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया। उषा, ये क्या बोल रही हो तुम? देखो, इन लोगों से डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो सच है वो बताओ, बोलो। एक मिनट मैडम जी, सच क्या है हमें सब पता लग गया है। अगली बार ऐसे इज्जतदार लोगों पर कोई झूठा इल्जाम लगाया तो आप लोगों के साथ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा। प्रणाम मैडम। ये मत समझना कि मैं चुप बैठूं। जब तक तुम दोनों को सजा नहीं दिलवा देता, ना मैं चैन से जीऊंगा और तुम दोनों को चैन से रहने दूंगा। चलो शिखा। सर, वो गायत्री देवी और उसका बेटा हमारी पत्नी की गुनहगार है। उन्हें सजा दिलवाने में हमें आपकी मदद चाहिए। तुम्हारे परिवार के साथ जो हुआ उसका हमें बेहद दुख है, पर जिनके साथ तुम लड़ रहे हो वो लोग पावरफुल है। अच्छा होगा कि तुम लोग ये शहर छोड़कर चले जाओ। लेकिन सर, वो सर, हेलो हेलो, कोई हमारी मदद के लिए तैयार नहीं है। सब गायत्री देवी से डरते हैं, सब। लेकिन हम नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे हम। सच तो ये है कि दोनों विपक्ष के दलाल है। इल्जाम गलत है या झूठ, इससे पार्टी का नाम खराब हो रहा है। इससे पहले कि यह बात मीडिया तक पहुंच जाए, ये मामला शांत हो जाना चाहिए, नहीं तो आपके बेटे का एमएलए का टिकट मिलना मुश्किल है। लेकिन मंत्री जी, हेलो हेलो, अरे देखो, ये वही औरत है जो रघु भैया के ऊपर रेप केस का झूठा इल्जाम लगाई थी। अब देखो अपने पति के साथ कैसे मटक मटक के चल रही है। इतने बेशर्म लोग हैं, ऐसे लोगों को तो मोहल्ले से निकाल देना चाहिए धक्के मारकर। देखो, रुक जाइए, भगवान के लिए शांत हो जाइए। इन लोगों का क्या है, ये तो कुछ भी बोलेंगे। जिस दिन सच इनके सामने आएगा ना, उस दिन इन लोगों के मुंह खुद अपने आप बंद हो जाएंगे। शांत रहिए आप, चलिए यहाँ से।
ये क्या कर रहे हो आप लोग? छोड़ो छोड़ो मेरे पति को, छोड़ो छोड़ो मेरे पति को, छोड़ो छोड़ो मेरे पति को, छोड़ो 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 मेरे पति को, छोड़ो छोड़ो। उठिए, आप ठीक तो है? चलिए यहाँ से, उठिए। गायत्री देवी का बेटा रघु पिछले कई हफ्तों से मेरी पत्नी शिखा का रेप कर रहा था, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, पर मैं अपनी पत्नी को सुरक्षा ना दे सका, उसे इंसाफ न दिला सका, क्योंकि यहाँ का पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका गायत्री देवी जैसे सत्ताधारियों की गुलाम बन चुकी है। कानून और प्रशासन से मेरा विश्वास उठ चुका है। अब ये घुटन मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं संजय शर्मा अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा हूँ। ये क्या करने जा रहे थे आप? ऐसा करने के बारे में आपने सोचा भी कैसे? मुझे जीने का तरीका सिखा के और मरने जा रहे थे आप। आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं किसके सहारे जीती? मुझे माफ कर दो शिखा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें इंसाफ ना दिला सका, मुझे माफ कर दो। चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है भैया जी। इस संजय शर्मा पे 24 घंटे नजर रखो। ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, मुझको सब जानना है। आ रहा है समझ में? चलो निकलो आप। ओ हेलो, किसे ढूंढ रही? संजय शर्मा जी का घर कहाँ है? अरे वो तो हमारे पड़ोसी हैं, ये रहा उनका घर। आइए। मैं छोड़ देता हूँ आपको। नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी। बड़ी तीखी मिर्च है। आखिर ये नया आइटम है कौन? संजय, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें गायत्री देवी और उसके बेटे से कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन आज मैं ही तुमसे कह रही हूं कि हम कहीं नहीं जाएंगे। तब तक नहीं जाएंगे जब तक उन दोनों को सजा नहीं मिल जाती, और ये हम दोनों मिलकर करेंगे, साथ में लड़ेंगे। और देख लेना तुम, जीत सच की ही होगी। लेकिन शिखा, कहीं रघु तो नहीं? होने दो, अब मैं हार नहीं मानने वाली। मैं देखती हूँ। अरे ज्योति, तू? हाय चाची। ज्योति, कैसे हो चाचू? तुम अचानक यहाँ कैसे? मुझे कॉलेज की छुट्टियां हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। कैसे लगा मेरा सरप्राइज? ज्योति, तुमको इस समय यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस समय यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। बेटा, तुमको वापस जाना होगा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप दोनों मेरे यहाँ आने से खुश नहीं हो, और आप लोगों को पता है कि आप दोनों ही मेरे लिए सब कुछ हो। मैं आपके पास नहीं आऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी चाचू? बेटा, तेरे चाचू ठीक बोल रहे हैं। तेरा इस वक्त यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, तू वापस चली जा। पर बात क्या है चाची? बेटा, मैं तुमको छोड़ के आता हूँ, चलो चलो। अरे संजय जी, आप सबका मेरा चेहरा देख के रंग कैसे उड़ गया भाई? बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। ज्यादा मत बोल, मैं तेरी ही समाधि बना दूंगा। पिस्तौल का डर उन्हें दिखाना जिन्हें मौत से डर लगता हो। निकलो यहाँ से। अरे संजय, संजय, चाचू, संजय तुम ठीक तो ना? संजय, चाचू आंखें खोलिए। अरे काहे इतना परेशान हो रही है, वो भी ऐसे आदमी के लिए? बेहोश हुआ है, मरा नहीं है। चाचू, चाचू, चाचू।
तू उठो ना। शिखा शिखा तूने मुझ पे बहुत जुल्म किए हैं, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कानून अपने हाथ में मत लो। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, ये औरत मुझे मार डालेगी। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, मैंने इसका कई बार रेप करा है। इसके घर पे काम वाली का भी मैंने रेप किया है, और इस सब के बारे में मेरी माँ को सब कुछ मालूम। मुझे माफ कर दो। तुझ जैसे पापी को माफ नहीं किया जा सकता। शायद तू भूल गया था कि औरत इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होती है। तेरी माँ ने शायद तुझे बताया नहीं कि जब जब जिस युग में नारी का अपमान हुआ है, तब तब विनाश का तूफान चला है। और तुझ जैसे पापियों का सर्वनाश करने के लिए औरत ने दुर्गा माँ का रूप लिया है। और आज तेरा अंत निश्चित है, आज अभी यही। इंस्पेक्टर, इसने मेरे बेटे की हत्या की है, गिरफ्तार कर लो इसे। माफ कीजिएगा मैडम जी, जो इन्होंने किया है वो अपनी आत्मरक्षा के लिए किया है, और अब हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। और आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, क्योंकि आपके लड़के ने मरने से पहले सारे जुर्म कबूल कर लिए थे। एम्बुलेंस बुलाओ और ले चलो इनको। ले चलो इन्हें। बेटे